धारचूला से बड़ी खबर मिल रही है। तवाघाट रिपुलेख मार्ग पर दरकी चट्टान आदि कैलाश यात्रा मार्ग हुआ बंद, यात्री भी फंसे। मार्ग के दोनों ओर लगी दर्जनों वाहनों की लंबी कतार। सेना और पुलिस रेस्क्यू कार्य में भी जुटी। मलबा हटाने के लिए मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था। देर शाम तक सड़क खुलने की भी जताई जा रही उम्मीद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हो गया है और ऐसे में यात्री भी फंस गए हैं। दोनों और मार्ग के लंबी लंबी लाइनें भी लग खड़ी हुई हैं। हालांकि सेना और पुलिस रेस्क्यू कार्य में भी जुटे हुए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। कार्यदायी संस्था अपने काम में जुटी हुई है और देर शाम तक सड़क खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो धारचूला में बड़ा मामला देखने में नजर आया है, जहां पर पहाड़ी ये दरक गई और ऐसे में आदि कैलाश यात्रा जो मार्ग है वो बंद हो गया और दोनों ओर लंबी वाहनों की लाइनें भी खड़ी हुई हैं। ऐसे में पुलिस और सेना रेस्क्यू कार्य में भी जुटी हुई हैं। हालांकि मलबा हटाने के लिए कार्यदायी संस्था भी लगातार कार्य कर रही है और देर शाम तक सड़क खोलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 सालों में ही 200 से ज्यादा भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की गई है। लिहाजा लोगों का कहना है कि सीएम धामी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और काम में लापरवाही बरतने वालों पर कहर भी बरपा रहे हैं। पहले थराली और उसके बाद अब नैनीताल में लापरवाही के आरोप में सीएम धामी ने एक अभियंता को निलंबित कर दिया है। नैनीताल दौरे के दौरान राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाने और जानबूझकर काम में हीला हवाली करने के आरोप में एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। काशीपुर में जल जीवन मिशन का काम देरी से होने पर मुख्यमंत्री ने जब जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे अधीक्षण अभियंता आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते काम में देरी हो रही है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले में संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित करने के आदेश दिए। किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ये हमारा संकल्प है और उसके लिए 1064 जो टोल फ्री नंबर चलाया गया है, उसके लिए जनता को जागरूक करना है। उनके काम बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हो। एक हमारा जो है ऐसा ऑटो मोड बने जिसमें लोगों को सिफारिशें न करवानी पड़े, लोगों को जाना न पड़े और हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उसको अपने कार्य व्यवहार में लाएं, कार्य संस्कृति में लाएं। देखिए, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी लापरवाही करेगा, जो भी अपने कर्तव्यों में हीला हवाली करेगा, लापरवाही करेगा, काम चोरी करेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खिलाफ नहीं सस्पेंड भी किया जा रहा है और किए भी गए हैं और जो भी इस प्रकार के काम किए जाएंगे, हमारा मुख्य ध्येय है कि एक अच्छी कार्य संस्कृति का निर्माण हो। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारी गणों को लेकर आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। जो योजनाएं हमारी हैं, उन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो, नियमित रूप से उन पर काम हो, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से भी
बातचीत की है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अनेक सुझाव दिए हैं। पुलिस को भी अपराधी हैं जो हमारे सत्यापन के कार्यक्रम हैं वो और डेमोग्राफिक से संबंधित हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जिलाधिकारियों को कहा है कि 10 से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में भी बैठने का नियमित एक शेड्यूल बनाएं, जिससे कि दूर दूर से आने वाले लोगों को जो है उनसे मिलने में आसानी हो, संवाद कर पाएं, अपनी परेशानियों का हल करवा पाएं। ऐसे अनेक मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। थराली में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया। थराली में धराशायी हुए पुल के मामले में 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कराई जाएगी। एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। हाल ही के दिनों में कई अधिकारियों पर गाज गिरी। नैनीताल थराली से पहले हरिद्वार जमीन घोटाले में भी सीएम धामी ने कड़ा एक्शन लिया था। देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में 2 IAS अधिकारियों सहित 12 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। कुल मिलाकर ये है कि उत्तराखंड में 2017 से पहले बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि 3 सालों के कार्यकाल में अब सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करते हुए जेल की हवा खिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर सख्त नकेल भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या माना जाए, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और किस तरह के सख्त हिदायत भी दे दी है पुष्कर सिंह धामी ने? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति को काम करने के लिए स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इस जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम करेगा उस पर जो है सरकार इसी तरह का एक्शन लेती हुई नजर आएगी, जिस तरह का एक्शन हरिद्वार में देखने को मिला, थराली में देखने को मिला और हाल ही में जो है नैनीताल में देखने को मिला। हरिद्वार की अगर बात करें पहले, तो वहाँ पर जमीन घोटाले में जिस तरह से 2 IAS, एक PCS अधिकारी के साथ साथ 12 अधिकारियों को जमीन घोटाले के मामले में निलंबित किया गया था, तो वहीं जैसे
से ही ये थराली का मामला सामने आया। तो थराली में जिस तरह से 60 मीटर लंबा पुल निर्माणाधीन था वो गिर जाता है, तो ये मामला जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आता है तो तत्काल वह इसका संज्ञान लेते हैं और 3 इंजीनियरों को इसमें निलंबित करते हैं और इसी साथ साथ वह इसकी भरपाई के लिए भी निर्देश देते हैं कि ठेकेदार से इसकी भरपाई कराई जाए। उसके साथ साथ जिस तरह से देखा जाए कि नैनीताल के दौरे पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से थे और वहाँ पर जो है जब समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक के दौरान जल जीवन मिशन को लेकर के मामला सामने आया था कि जल जीवन के मिशन पर जो है कहीं ना कहीं ढीला ढिलाई जो चल रही है कि वहाँ पर जो है पूरी जिस तरह से काम होना चाहिए तेजी से वो काम नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर जब उन्होंने जानकारी हासिल की तो ये जानकारी में आया कि और अभियंता जो है वहाँ पर अधिशासी अभियंता जो है वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। इसके चलते जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया तो तत्काल उनको भी निलंबित करने के निर्देश जो हैं वो कमिश्नर को दिए गए हैं और इसमें भी जो है कार्रवाई की गई है। तो यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल 3 साल के अगर हम आंकड़े को देखें उठा करके तो 200 से अधिक ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को जो है निलंबित किया गया है जो या तो अपने काम के प्रति जो है लापरवाही बरत रहे थे या भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार जो है सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे क्योंकि सरकार जो है जनता के प्रतिबद्ध है और जनता के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की जो केंद्र से आने वाली योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार चाहती है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके और अगर इस सारे प्रकरण में अगर कहीं ना कहीं लापरवाही और भ्रष्टाचार की बू आएगी तो निश्चित तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों से जवाब भी तलब किया जाएगा और समय समय पर इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसके बाद से कहीं ना कहीं अधिकारियों में भय है, लगातार जो हमने देख रहे हैं कि लगातार जो है कार्रवाई हो रही है क्योंकि हरिद्वार में 12 अधिकारियों पर गाज गिरी, उसके बाद थराली में 3 इंजीनियर पर गाज गिरी, उसके बाद नैनीताल में अधिकारी पर गाज गिरी और इससे देखा जाए तो चाहे नकल विरोधी मामले पर कार्रवाई हो चाहे इस तरह भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई हो तो 200 से अधिक मामलों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है 200 अधिक अधिकारी जब कार्रवाई के जद में आए हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों में भय व्याप्त होना लाजमी है और यही चाहती है सरकार की जो है भ्रष्टाचार ना हो, लापरवाही न बरती जाए और जो काम है वो संचालित हो, लोगों को समय से जो काम सरकारी योजनाओं के हैं वो समय से पूरे हों, जनता तक उनका लाभ पहुँच पाए ताकि जिसके लिए सरकार चुनी जाती है, जो सरकार जो है सत्ता में आने से पहले तमाम वादे जनता से करती है वो पूरे हों समय से, क्योंकि तभी जो है आने वाले वक्त में जब जनता 5 साल के बाद जब जनता के बीच चुनाव के वादे को लेकर के जो जाती है सरकार तो निश्चित तौर पर वो अपना कार्यकाल का लेखा जोखा देती है। लेकिन अगर ऐसे में काम नहीं होते तो निश्चित तौर पर जनता सवाल उठाती है। तो यही काम है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और इससे अलग अगर कोई लापरवाही बरतता नजर आएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जी विशाल। लेकिन योगेश ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ तो ताबड़तोड़ कार्रवाई भी लगातार जारी है और दूसरी तरफ एक के बाद एक मामले भी अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह की हिदायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहता है कि सरकार का जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो सही नहीं है या फिर कम कार्रवाई हो रही है, सफ़ेद पोशों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या माना जाए, क्या कार्रवाई कम हो रही है या फिर सही तरीके से मैसेज दिया जा रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो है सफ़ेद पोस्ता की को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कई सफ़ेद पोस्ट शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से हरिद्वार जमीन का घोटाले का मामला सामने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं तो ये कार्रवाई उन लोगों के लिए संदेश है जो इस तरह के मामलों में या तो संरक्षण देते हैं या संलिप्तता दिखाते हैं या इस तरह के मामलों में जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं कि मैं बैठा हूँ, आप इस तरह के कार्य करिए, मैं आपको बचाने का काम करूँगा। लेकिन उन्होंने इस तरह के मामलों में जिस तरह से कार्रवाई की है स्पष्ट तौर पर संदेश देने का काम किया पूरे प्रदेश के उन अधिकारियों कर्मचारियों को कि अगर आप किसी के संरक्षण में इस तरह का काम करते हैं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे आपका कितना भी बड़ा कोई आपके संरक्षण देने वाला हो। अगर लापरवाही अगर सामने आएगी, भ्रष्टाचारी का मामला सामने आएगा तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही जो है हरिद्वार जमीन घोटाले के मामले में भी देखने को मिला, यही थराली के जो निर्माणाधीन पुल का मामला था उसमें भी देखने को मिला। और कल जिस तरह से समीक्षा बैठक में नाम सामने आया कि जल जीवन मिशन जो एक बड़ा मिशन है जिसके तहत जो है घर घर तक जल पहुंचाने की बात की जा रही है, उसमें जब इस तरह का मामला सामने आया तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर जो है निर्देश दिए कि इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। तो यानी कि सीधा सीधा मैसेज है कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति के संरक्षण में क्यों ना इस तरह के काम को अंजाम देने का काम कर रहे हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।